नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की। दोस्तों, पितृपक्ष 10 सितंबर से शुरू हो रहा है और पितृपक्ष या श्राद्ध कर्म में मृत पितरों का पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान कई नियमों का पालन करना होता है। इस समय शुभ व मांगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है दोस्तों। तो वहीं कुछ चीज़ों के खाने पर भी मनाही होती है दोस्तों, पिंडदान, श्राद्ध या तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे आशीर्वाद देते हैं दोस्तों, पितृपक्ष हर साल भाद्रपद की माह की पूर्णिमा तिथि से अश्विन माह की अमावस्या तिथि तक होती है। इस साल पितृपक्ष 10 सितंबर 2022 से शुरू हो रहा है, जो 25 सितंबर 2022 तक रहेगी। पितृपक्ष के पूरे 15 दिनों में नियमों का पालन करें और पितरों का श्राद्ध व पिंडदान जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों, कई बातों का ध्यान में रखने के बावजूद भी हमसे अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिससे पितृ नाराज होकर वापस लौट जाते हैं। इसलिए यह जान लें कि पितृपक्ष के दौरान खाने पीने की किन चीज़ों से भी आपको परहेज करना चाहिए। वह तो सभी जानते हैं कि पितृपक्ष में मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन केवल मांस, मदिरा ही नहीं बल्कि खाने पीने की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खाना चाहिए दोस्तों, लहसुन, प्याज वैसे तो शाकाहारी लोग खा सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में इसे तामसिक भोजन के समान ही माना जाता है। इसलिए कई व्रत और पूजा पाठ में भी लहसुन प्याज का प्रयोग वर्जित माना जाता है दोस्तों। पितृपक्ष में भी आप लहसुन प्याज का प्रयोग पूरे 15 दिनों तक ना करें दोस्तों, पितृपक्ष में मांसाहारी भोजन पर तो मनाही होती ही है, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसी शाकाहारी भोजन भी हैं जो हमें पितृपक्ष में नहीं खाने चाहिए। जैसे कि इस दौरान आलू, अरबी, मूली और कंद वाली सब्जियों को नहीं खाना चाहिए दोस्तों। इन सब्जियों से बना भोजन पितरों को भी नहीं चढ़ाना चाहिए दोस्तों, और ना ही ब्राह्मण भोज में इन्हें सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों, पितृपक्ष में चना, चने की दाल, मसूर की दाल खाना वर्जित होता है। मसूर की दाल को श्राद्ध कर्म के दौरान भूलकर भी शामिल न करें। साथ ही चने से बना सत्तू भी इस दौरान नहीं खाना चाहिए दोस्तों, श्राद्ध कर्म या पितृपक्ष में कच्चे अनाज जैसे कि आटा, चावल, दाल, गेहूं आदि को किसी भी रूप में कच्चा इस्तेमाल ना करें। आप इसे पकाकर खा सकते हैं, लेकिन इन अनाजों को ना ही खुद कच्चा खाएं और ना ही श्राद्ध के दौरान इसका कच्चे का प्रयोग करें दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के 13 दिनों के बाद आत्मा यमपुरी के लिए अपनी यात्रा शुरू करती है और वहां पहुंचने में 17 दिन लगते हैं। आत्मा यमपुरी से होकर 1 और 11 महीने यात्रा करती है और 12वें महीने में ही वह यमराज के दरबार में पहुंचती है। तो दोस्तों, 11 महीने की अवधि के दौरान उसे भोजन और पानी तक पहुंच नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि पुत्र और परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया पिंडदान और तर्पण यमराज के दरबार तक पहुंचने तक की यात्रा के दौरान आत्मा की भूख और प्यास को संतुष्ट करता है। इसलिए मृत्यु के पहले वर्ष के दौरान श्राद्ध अनुष्ठानों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति गरीब है और इसके बावजूद वो श्राद्ध करना चाहे तो पानी में पहले काला तिल डालकर दान करें। साथ ही ब्राह्मणों को मुट्ठी भर काला तिल दान देना चाहिए दोस्तों, श्राद्ध में गाय, कुत्ते और कौवे को दान खिलाया जाता है दोस्तों। इससे हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है दोस्तों, श्राद्ध को हमेशा सनसेट से पहले करना चाहिए दोस्तों। नियमित रूप से पूर्वजों की पूजा की जानी चाहिए, और अगर आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ समय निकालकर उन्हें याद ज़रूर करें दोस्तों। और दोस्तों, पितृपक्ष में श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन से पहले अलग अलग चीज़ों के लिए 16 ग्राम निकाला जाता है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं पूजा विधि क्या है। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करने और तर्पण देने का विशेष महत्व होता है। पितरों का तर्पण करने का मतलब उन्हें जल देना होता है। इसके लिए प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर तर्पण की सामग्री लेकर दक्षिण की ओर मुंह करके बैठ जाएं। सबसे पहले अपने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर दोनों हाथ जोड़कर अपने पितरों का ध्यान करते हुए उन्हें आमंत्रित करें। खासकर नदी के किनारे तर्पण करना विशेष महत्व रखता है दोस्तों। और दोस्तों, इस दौरान अपने पितरों का नाम लेते हुए उसे ज़मीन में या नदी में प्रवाहित करें।
साथ ही अपने पितरों से सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त करना होता है दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को अपने पूर्वजों की तिथि का पता नहीं है तो वह अमावस्या का दिन श्राद्ध कर सकता है और अपनी क्षमता के अनुसार एक या एक से अधिक ब्राह्मणों का भोजन करा सकते हैं दोस्तों। कई विद्वानों का यह भी मानना है कि जिनकी अकाल मृत्यु हो गई हो या जिनकी मृत्यु विष या दुर्घटना से हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन करना चाहिए दोस्तों ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक घर में सात्विक माहौल होना चाहिए। इस दौरान घर में मांसाहारी भोजन नहीं बनाना चाहिए। हो सके तो इन दिनों लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। वहीं पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही इन लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पूर्वज पक्षी के रूप में धरती पर आ जाते हैं, इसलिए उन्हें सताना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं दोस्तों, बल्कि हमें पितृपक्ष में पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी जानकारी हम आपको अपने चैनल के द्वारा देते रहेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा।